गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर जो डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 था उसमें आप लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और उसमें उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं जो कि क्या है, डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट लेक्चर में भी देखे थे, जैसे कि देखे थे कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको एक और मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए लेट y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिफाइन कब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो -π/2 से, ठीक है, इक्वल टू π/2। एंड यहाँ जो होता है x का जो वैल्यू होता है वो आपका -1, ठीक है, -1 से बड़ा और इक्वल टू एंड 1 के बराबर एंड 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका y बराबर साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x तभी डिफाइन होगा जब ये होगा। तो अब देखिए इसके आगे करिए, अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो इसको लिख सकते हैं x बराबर साइन y। क्या लिख सकते हैं, x बराबर साइन y। अब क्या कीजिए, इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, एंड इसको क्या करेंगे, तो साइन y इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे dx। चेंज रूल में देखे थे इस चीज को, ठीक है। y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए 1 बराबर क्या है, तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा cos y इनटू dy बाई dx है तो dy बाई dx ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू 1, गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में। dy बाई dx इक्वल टू 1 बटा क्या हो जाएगा, cos y, 1 बटा cos y। अब देखिए cos y को क्या लिख सकते हैं, पता है आपको, साइन स्क्वायर, ठीक है, y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है। तो आप लिखिएगा cos, आप यहां से निकालिए cos y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ y देखिए क्या था, यहाँ पर -π/2 से +π/2 था, तो -π/2 से +π/2 cos x का ग्राफ ऐसा होता है, -π/2 से +π/2 cos x। तो इस समय तो हमारा cos x पॉजिटिव ना होता है तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो cos y बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1/√1 माइनस साइन y क्या था x, तो x स्क्वायर आ गया, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए आ गया, समझ में आ गया क्या। तो इसी तरह से cos इनवर्स x निकाल लीजिएगा। अब देखिए एक और बता देते हैं आपको, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे। तो अब देखिए निकालना है इसको, तो y बटा tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये डिफाइन कब होता है, तो देखिए यहाँ ये डिफाइन होता है आपको जब y होता है -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, एंड x जो होता है वो आपको -∞ से +∞ के बीच होता है, तब डिफाइन होता है क्या, tan इनवर्स x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर tan y। x बराबर क्या लिख सकते हैं, tan y लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन tan y का इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, तो tan y का x के रिस्पेक्ट में तो नहीं, तो पहले तो tan y का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो tan y का करेंगे y के रिस्पेक्ट में इनटू dy बाई dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू tan y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, sec स्क्वायर y इनटू dy बाई dx, ठीक है। अब dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, 1 sec स्क्वायर y
अब पढ़े सेक स्क्वायर बाई इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई, और टेन बाई का वैल्यू कितना है x, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आसान तरीका से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले ही थे फर्स्ट लेक्चर में, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पार्ट था उस लेक्चर में निकाले थे, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए पहले उसको, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए अब क्या करना है, ये तो ठीक है अब समझ गए, इसी तरह से बाकी सबका भी निकालेंगे, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सबका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। जो क्वेश्चन है क्या है, y बराबर sin इनवर्स cos x, y बराबर sin इनवर्स cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx dc ऑफ sin इनवर्स cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे क्योंकि sin इनवर्स किसका फंक्शन है, तो cos x का फंक्शन है, तो पहले इसको cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin इनवर्स cos x विथ रिस्पेक्ट टू cos x, और जो यहाँ लिखेंगे उसी चीज को यहाँ लिखेंगे, तो cos x और विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको x की तरह पढ़िए, तो sin इनवर्स x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, एंड cos x का dc क्या होता है, तो माइनस sin x, cos x का dc माइनस sin x। अब देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, तो कितना आ गया -1, तो डीसी कितना आ गया -1। अब देखिए इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, ये तो ठीक है एक तरीका ये है, एक तरीका और इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए y बराबर क्या है sin इनवर्स cos x, cos x, तो sin इनवर्स cos x को लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x, sin पाई बाई 2 माइनस x cos x हो जाएगा। अब sin इनवर्स sin x बराबर क्या होता है, तो x होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, sin इनवर्स sin x इक्वल टू होता है x, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है x, तो हमारे पास आ जाएगा ना यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 माइनस x है, तो पाई बाई 2 माइनस x, तो y बराबर आ गया पाई बाई 2 माइनस x। अब क्या कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy बाई dx, तो d पाई बाई 2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों में बांट दीजिएगा, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0 और x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो कितना आ गया 22 में। देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर cot इनवर्स रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, cot इनवर्स रूट x, तो रूट x है तो पहले रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो cot इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे रूट x के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए cot इनवर्स x का dc x के रिस्पेक्ट में, इसको x पढ़िए, तो cot इनवर्स x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो -1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ क्या है रूट x, तो रूट x का स्क्वायर, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई 2 रूट x। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास -1 बाई, देखिए रूट और उसका कैंसिल, तो 2 रूट x इंटू 1 प्लस x। ठीक है, -1 बाई क्या हो जाएगा 2 रूट x इंटू 1 प्लस x। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस sin x, अब y 1 माइनस sin x। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin x, y 1 माइनस sin x। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए अगर इसको आप सोल्व कर सकते हैं तो थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए,
ताकि आसानी से हो जाए। ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सोचिए क्या लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में, तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अब सेम तरीका से नीचे लिख देंगे, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ये है। अब देखिए tan इनवर्स, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, इसको ये पढ़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए, ठीक है। ऐसा कीजिए किसी को भी है, मान लीजिए कोई दिक्कत है नहीं, चलिए इस cos x by 2 को लिख देते हैं a प्लस b, तो sin x by 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, तो ये ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab आ गया। अब देखिए रूट है और स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास tan इनवर्स cos x by 2 प्लस साइन x by 2 बटा में cos x by 2 माइनस साइन x by 2, ठीक है। अब देखिए इसको आगे क्या कर सकते हैं, ये देखिए अब इसको आगे क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो tan इनवर्स, अब क्या कीजिए ना, ऊपर नीचे cos x by 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x by 2 से डिवाइड कर dीजिए, तो देखिए cos x by 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर एंड sin y cos tan होता है, तो tan x by 2 डिवाइड, ये 1 हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा, तो tan x by 2 हो जाएगा, 1 माइनस tan x by 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan pi by 4 प्लस tan x by 2, देखिए 1 into tan x by 2 भी तो लिख ही सकते हैं ना इसको, तो 1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं tan pi by 4, ठीक है, इंटू tan x by 2 आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b, तो tan pi by 4 प्लस x by 2, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b, और tan इनवर्स tan x बराबर x, तो हो गया pi by 4 प्लस x by 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan x बराबर x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये है, तो आपके पास क्या आ गया, y बराबर pi by 4 प्लस x by 2, ठीक है। कितना बड़ा लग रहा था, अब सॉल्यूशन करनी है तो कितना आसान हो गया। अब इसका डीसी निकालिए x के रिस्पेक्ट में, तो डीसी pi by 4 प्लस x by 2, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब देखिए pi by 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 प्लस 1 by 2 कांस्टेंट, तो डीसी से बाहर, और x का डीसी कितना होगा 1, तो कितना आ गया फाइनली 1 by 2, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इनवर्स में अगर देखिए थोड़ा सा सोल्व हो सकता है तो थोड़ा सोल्व कर लेंगे, उसके बाद उसका डीसी निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई x, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई x, इसका निकालना है dy बाई dx। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इनवर्स में क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अभी आपको देखिए कुछ डायरेक्ट फार्मूला दिख नहीं रहा, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसके लिए कुछ है फॉर्म, अगर रहेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा तो क्या पुट करेंगे, x बराबर या तो sin एक और sin थीटा पुट करेंगे या ये cos थीटा पुट करेंगे। अगर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या इस फॉर्म में रहेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पुट करेंगे x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, और यदि रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो पुट करेंगे x बराबर a sec थीटा और a cosec थीटा। फिर अगर इस फॉर्म में रहता है रूट अंडर a माइनस x बाई a प्लस x या रूट अंडर a प्लस x बाई a माइनस x, तो x बराबर होता है a cos 2 थीटा, ठीक है, a पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, देख सकते हैं आप इस फॉर्म में है,
तो जब इस फॉर्म में रहेगा तो x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे। a बराबर यहाँ कितना है 1 है, तो पुट कर दीजिए x बराबर tan थीटा, पुट कर दीजिए इसमें x बराबर tan थीटा, पहले सोल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x के जगह क्या रखेंगे tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 x के जगह क्या रखेंगे tan थीटा। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या है tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा माइनस 1, नीचे tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1, देखिए एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस cos थीटा और डिवाइड में भी हो जाएगा cos थीटा और डिवाइड में हो गया sin थीटा और बाई cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए अब क्या आ गया, तो y बराबर था tan इनवर्स, देखिए क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा और बटा में क्या बच गया है sin थीटा। तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। तो देखिए एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 बटा में cos थीटा बाई 2। अब देखिए sin बाई cos क्या होता है tan, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है x। ठीक है, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2 बाई। अब देखिए थीटा क्या हो जाएगा, तो x बराबर माने थे tan थीटा, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर x बराबर है tan थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स x बाई 2, तो ये आ गया आपके पास बाई। अब क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे, तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो dc से बाहर कर देंगे एंड tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 tan इनवर्स x का dc होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट हो गया 1/2 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर sin इनवर्स 2x by 1 प्लस x स्क्वायर, y बराबर sin इनवर्स 2x by 1 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो देखिए ये क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसमें भी क्या पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, तो x बराबर क्या पुट कर दीजिए tan थीटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा by 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा नहीं tan 2 थीटा नहीं सॉरी क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स sin x बराबर x, तो क्या आ गया आपके पास 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से अभी बताए थे थीटा है तो लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब क्या कीजिए dy बाई dx निकाल लीजिए, तो 2 को बाहर कर लीजिए और यहाँ निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x का dc क्या होता है, तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो हो गया 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में जिस फॉर्म में आएगा देख के इसको क्या करना है यूज करेंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए एक दो टाइप का और क्वेश्चन रहता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक दो टाइप का और क्वेश्चन रहेगा उसे देख लेते हैं, तो देखते हैं इसको साफ कर लेते हैं पहले ये कौन सी, तो देखिए एक क्वेश्चन है कह रहा है डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। ये सीबीएसई में भी आया हुआ है बिहार बोर्ड में भी आया है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको मान लेते हैं y tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर और इसको मान लेते हैं z, तो sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x,
इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अगर नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे तो उसमें क्या किए थे, अगर 1 प्लस एक्स करेगा तो दोनों में क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, दोनों में पुट कर दीजिए x बराबर tan थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें पुट कीजिए तो tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है 11th क्लास में। तो ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का, और tan इनवर्स tan x बराबर x, तो 2 थीटा y बराबर 2। अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना, तो ये भी देखिए 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला होता है। अगर tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े तो दैट 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, नहीं पढ़े तो पुट करेंगे sin इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin इनवर्स देखिए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यह फार्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का, और sin इनवर्स sin x बराबर होता है x, तो 2 थीटा z बराबर आ गया, ठीक है। अब 2 थीटा, तो थीटा को क्या बोले, tan इनवर्स x। तो अब देखिए हमारा y भी आया 2 tan इनवर्स x और z भी आया 2 tan इनवर्स x। यहाँ देखिए डिफरेंशिएट करना था इसका, इसको क्या माने थे y, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसको क्या माने थे z, मतलब आपको क्या निकालना था dy बाई dz, dy बाई dz। यहाँ देखिए z भी आया 2 tan इनवर्स x, y भी आया 2 tan इनवर्स x, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास हो गया y बराबर z, y बराबर z। अब देखिए दोनों बराबर है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो क्या होता है 1, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, दोनों तो बराबर ही ना है, तो दोनों तो सेम ही तो है, तो y का डिफरेंशिएशन y के डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए, आपको अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।